गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 7 हमने स्टार्ट किया था कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। इसी में आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं कि जो ट्राइंगल्स होते हैं, दो ट्राइंगल, वो कॉन्ग्रुएंट कब कब हो सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 4 केसेस ऐसे होते हैं जिससे हम ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी को प्रूफ कर सकते हैं। तो क्या क्या होती हैं देखिए। फर्स्ट है SSS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन। देखिए SSS का मतलब है साइड साइड एंड साइड, यानी कि एक ट्राइंगल की तीनों साइड और दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड आपस में क्या हो, इक्वल हो। अब देखिए करस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो होने चाहिए वो इक्वल होने चाहिए, पहले बताया था प्रीवियस क्लास में। देखिए यहाँ पर ये दो ट्राइंगल्स हैं, तो AB इसकी एक साइड, ये साइड 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 का मतलब क्या है, देखिए फर्स्ट वाले ट्राइंगल की एक साइड इसकी एक साइड के इक्वल, दूसरा वाला S यानी कि इसकी दूसरी साइड इसकी दूसरी साइड के इक्वल, और लास्ट वाला थर्ड S का मतलब है इसकी तीसरी साइड इसकी तीसरी साइड के इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ से क्या हो जाता है, अगर ऐसी कंडीशन कहीं पर होती है इन्हें हम करस्पॉन्डिंग बोलते हैं। जैसे AB के इक्वल यहाँ पर DE है तो ये करस्पॉन्डिंग है, BC के इक्वल यहाँ पर EF है, 4 4 है दोनों, तो ये करस्पॉन्डिंग साइड्स है, और AC के इक्वल है DF 5 5 सेंटीमीटर है, ये दोनों आपस में करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। तो क्या होता है, इसका मतलब ये कॉन्ग्रुएंट है। अब हम इस तरह से लिखते हैं ट्राइंगल ABC, और ये साइन आपको दोनों साइड एरो वाला, इसका मतलब ये करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को दिखाता है। A के करस्पॉन्डिंग D, B के करस्पॉन्डिंग E और C के करस्पॉन्डिंग F। यहाँ पर इसका जो ऑर्डर है लेटर्स का, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा। ABC ही लिखना है, आप इसे BCA या फिर CBA ऐसा कुछ नहीं लिख सकते हो, आपको इसी सीरियल में से लिखना है। जो जो पार्ट्स इक्वल हैं आपको उसी के साथ में ही लिखना है। तो देखिए इस वाली कंडीशन से ये आपने यहाँ पर गिवन है S, मतलब फर्स्ट वाले की साइड्स सेकंड वाले की साइड्स के इक्वल हैं, तो SSS क्राइटेरियन से ये दोनों ट्राइंगल आपस में आपके कॉन्ग्रुएंट होते हैं। सेकंड कंडीशन है SAS। SAS का मतलब साइड, एंगल एंड साइज। तो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ना SAS का मतलब दो साइड्स और उनके बीच का एंगल। ऐसा नहीं कि दो साइड्स हैं और कोई तीसरा एंगल आपका उसके इक्वल कर रहे हैं, नहीं, जो दो साइड आपकी इक्वल होंगी उसके बीच का जो एंगल होगा वही इक्वल होना चाहिए। देखिए कैसे, ये जो दो ट्राइंगल्स हैं यहाँ पर हमने PQ जो है XY के इक्वल है, ये भी आपकी 4 सेंटीमीटर है, और QR जो है वो भी 4Z के YZ के इक्वल है। तो इनकी जो लेंथ है 3.5 सेंटीमीटर। अब देखिए ये दोनों साइड्स तो आपस में इक्वल है, ठीक है। अब जो SAS कंडीशन क्या होती है कि इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, इंक्लूडेड एंगल बोलते हैं इसे, इन दोनों साइड्स के बीच में, तो ये 60-60 दोनों में है। तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। किस क्राइटेरियन से, SAS क्राइटेरियन से, साइड, एंगल एंड साइड, इन दोनों साइड्स के बीच में एंगल है, इसलिए हम इसे SAS लिखते हैं। आप इसे SSA नहीं लिख सकते हो, आप इसे SAS ही लिखोगे। इसका मतलब है कि दो साइड्स के बीच में जो एंगल बन रहा है वो क्या है, इक्वल है। अब देखिए थर्ड है ASA। अब यहाँ पर भी इनकी जो ऑर्डर है लिखने का ये ऐसे ही रहेगा। ASA का मतलब दो एंगल्स और उनके बीच की कोई एक साइड। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये लिखा है कि दो एंगल्स और एक साइड इसका इक्वल होता है। फिगर को देखिए, AS एंड A, यानी कि ये एंगल और ये एंगल है और इनके बीच की साइड ये है। तो दूसरा जो ट्राइंगल होगा उसके लिए भी ये वाला एंगल और उसके बीच की साइड आपकी इक्वल होनी चाहिए। ये 30 है, ये भी 30, ये 45, ये 45, और इनके बीच की जो साइड है वो 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। अगर ऐसी कंडीशन कहीं पर होती है तो वो भी आपके क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं ASA क्राइटेरियन से। अब लास्ट है RHS कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल नहीं, क्राइटेरियन, RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन। तो क्या होता है देखिए, RHS लिखा है, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ही आपका फॉलो होता है, क्योंकि RHS का मतलब होता है यहाँ पे राइट हाइपोटेन्यूज साइड, यानी कि देखिए राइट एंगल होगा ट्राइंगल दोनों के दोनों, तो राइट एंगल तो इसके इक्वल ही होंगे, यानी कि एक एक एंगल तो इक्वल हो ही गया। उसके बाद अगर उनका हाइपोटेन्यूज जो होता है वो भी इक्वल होता है, और ये जो बाकी की दो साइड्स होती हैं अगर इन दोनों में से कोई भी एक इक्वल हो जाती है तो वो क्या हो जाता है, हमें RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल से वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने यही किया है, इनके हाइपोटेन्यूज जो हैं वो इक्वल हैं 5 5 के, राइट एंगल तो इक्वल है ही, और
एक साइड एस टी यहाँ और यहाँ ई जी, ये 2 सेंटीमीटर के हैं दोनों, तो ये आपस में आर एच एस का मतलब ये राइट एंगल हाइपोटेनिस एंड साइड, इस वाले क्राइटेरियन से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूफ किए हैं। अब एक चीज़ और यहाँ पर ये याद रखना है, कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल्स आर इक्वल इन एरिया। जो कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल होते हैं वो एरिया में इक्वल होते हैं, यानी कि इसका एरिया जितना होगा उतना ही एरिया इसका भी होगा, क्योंकि दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। जितने भी कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल होते हैं उनका एरिया इक्वल होता है।